हाय गाइस, जैसे मैंने अपना इससे पहले वाला वीडियो बनाया था, मैंने आपको बताया था कि वर्क परमिट है, आप कनाडा में जॉब कर सकते हो जिसमें आपको आईएलटीएस की ज़रूरत नहीं है, बैंक स्टेटमेंट भी आपको शो नहीं करना और आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हो। ठीक है, और इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस भी चाहिए। और अगर आप कोई काम नहीं करते हो अपनी होम कंट्री में, अगर आप भी एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई फॉरेन एक्सपीरियंस की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो गाइस इस प्रोग्राम का नाम है YCP। ये एक यूकॉन कम्युनिटी प्रोग्राम है। अब यूकॉन वर्ड है क्या, ये भी मैं आपको डीप में इसमें वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा डिटेल इसमें मैं जाऊंगा इस वीडियो के अंदर और कोशिश करूंगा कंप्लीटली यूकॉन के बारे में आपको बताने की, और यूकॉन कम्युनिटी प्रोग्राम किस स्ट्रीम्स के अंदर आता है, ठीक है, और कितने साल के लिए वैलिड है। वर्क परमिट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। फिर मैं आपको बताऊंगा जो इसकी मिनिमम वेजेस, जो सैलरी है वो क्या अपडेट हुई है इसी साल अप्रैल 2022 में। ठीक है, फिर मैं आपको एक ड्राफ्ट दिखाऊंगा। अगर आप प्रोसेस के लिए रेडी होते हो, मैं आपको ड्राफ्ट का एक सैंपल आपको दिखाऊंगा। यही ड्राफ्ट ही मैं आपको भेजूंगा अगर आप सर्विस हम एग्रीमेंट साइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रिफंडेबल पॉलिसी इसके अंदर क्या है और इसकी प्राइसिंग क्या है। ठीक है, तो गाइस आप ये वीडियो जो है स्किप मत करना। हर एक सेकंड, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप YCP में जाना चाहते हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले जो YCP यूकॉन कम्युनिटी प्रोग्राम है उसमें यूकॉन है क्या। एक्चुअली यूकॉन एक टेरिटरी है कनाडा के अंदर। ठीक है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। ठीक है, लो पॉपुलेशन यहाँ पे है और ये लार्जेस्ट आइस फील्ड है कनाडा के अंदर। ठीक है, इसमें जो लैंग्वेज चलती है इस टेरिटरी में, उसमें मैक्सिमम इंग्लिश और फ्रेंच जो है वो लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, और ये जो पार्ट पड़ता है ये ब्रिटिश कोलंबिया एक कनाडा के अंदर है, और अलास्का जो यूएस का पार्ट है उसके बीच में आता है यूकॉन टेरिटरी। ठीक है गाइस, तो यूकॉन बेसिकली एक टेरिटरी है, उसी के नाम से ही इन्होंने कम्युनिटी प्रोग्राम निकाला है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया यूकॉन कम्युनिटी प्रोग्राम है क्या और यूकॉन क्या है। ठीक है, तो यूकॉन कम्युनिटी प्रोग्राम में ये है कि यूकॉन के अंदर जितनी कम्युनिटीज है उसी के अंदर से ही आपको जॉब आएगी और आपको वहीं पे आपको जॉब करना है। ठीक है, लेट्स से एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज व्हाइट हॉर्स कैपिटल है यूकॉन का, तो अगर आप YCP में अप्लाई करते हो और YCP के अंडर में अप्लाई करते हो तो आपको इसी कम्युनिटीज के अंदर से ही कॉल आएगा। आपको ब्रिटिश कोलंबिया या अल्बर्टा, मैनिटोबा, वहां कहीं से भी कोई भी एम्प्लॉयर आपको हायर नहीं कर सकता है। सिर्फ आप जो है YCP के अंदर ही काम करोगे। ठीक है, तो मैं आपको कम्युनिटीज बता देता हूं जो जहां पे जो एम्प्लॉयर है आपको कहां से हायर करेंगे। पहला है व्हाइट हॉर्स। ठीक है, व्हाइट हॉर्स कैपिटल है यूकॉन का। उसके बाद है वॉटसन लेक, ये भी एक कम्युनिटीज है यूकॉन के अंदर। उसके बाद डाउसन सिटी है, हैनिस जंक्शन है, कार मैक है, ठीक है, और कार क्रॉस। इनके अंदर ही, ये कम्युनिटीज के अंदर से ही एम्प्लॉयर आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा या फिर आपको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेगा, या आपका इंटरव्यू होगा। तो इसी कम्युनिटीज के अंदर ही आपको जो है कॉल आएगा और यहीं आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ वर्क परमिट के बारे में। ये जो वर्क परमिट है, आप जब इसमें सेलेक्ट होंगे, इसका प्रोसेस मैं आपको थोड़ा लेट में बताऊंगा, पर मैं आपको पहले ये चीज बता देता हूँ कि है क्या। वर्क परमिट जो है 2 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, इसमें LMIA नहीं है, जो लेबर मार्केट जो इम्पैक्ट असेसमेंट होता है वो नहीं है, प्री अप्रूव्ड जॉब भी नहीं है ये। इसमें इंटरव्यू की कॉल्स आती है, फिर आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि इसमें आपके पास 2 या 3 जॉब ऑफर होने चाहिए एक साथ। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा डीप में बताता हूँ। जब आप UCP में सेलेक्ट होते हैं या फिर आप कनाडा जाते हैं यूकॉन के अंडर में, तो आपके पास कम से कम 3 जॉब ऑफर होनी चाहिए। 2 या 3। ठीक है, एक जॉब से नहीं चलेगा। कनाडा गवर्नमेंट कभी भी आपको जो अलाउ नहीं करेगी कनाडा के अंदर, तो आपको 2 जॉब होनी चाहिए। अब 2 जॉब कैसे हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। सपोज लेट्स से एग्जांपल, आप किसी रेस्टोरेंट में या होटल में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका एक जो पोजीशन है वो सुपरवाइजर के तौर में आपको एक ऑफर लेटर देगा। ठीक है, और जो है दूसरा आपको जो ऑफर लेटर मिलेगा या दूसरी जो पोजीशन मिलेगी वो कैशियर की मिल सकती है या वेटर की मिल सकती है। ठीक है, तो आपके पास 2 जॉब ऑफर होने चाहिए यूकॉन कम्युनिटी प्रोग्राम के अंडर में। ठीक है, ये बहुत अच्छे से आप सुन लेना। ठीक है, उसके बाद ये है कि जॉब की कंडीशन क्या रहेंगी। जब आपको जॉब मिल गई उसमें कंडीशन क्या रहेंगी। कंडीशन ये रहेंगी कि आपका जो मिनिमम
जो मिनिमम जो आवर्स हैं वो 30 आवर्स पर वीक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट है, ईयरली कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि ये सीजनल जॉब नहीं है गाइस। आपको जो है पूरे साल काम करना है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक या दिसंबर से लेकर जनवरी तक, जो भी आपका जो है एक साल काउंट होता है, ठीक है। तो ये आपको काम करना पड़ेगा। लेट्स से एग्जांपल आपने 2021 में स्टार्ट किया तो दिसंबर 2021 तक आपको कंटिन्यूअसली काम करना पड़ेगा। इसमें सीजनल जॉब नहीं है। और अगर आप दिसंबर 2021 में शुरू करते हो तो आपको दिसंबर 2022 तक ये काम करना पड़ेगा। इसमें कोई भी सीजनल जॉब नहीं है और सीजनल कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिनिमम वेजेस आपको कितना मिलेगा इसमें, ठीक है। तो YCP ने अभी जो अनाउंस किया है फर्स्ट अप्रैल 2022 में, इन्होंने जो है अपना मिनिमम वेजेस 15.70 पर आवर रखा है, ठीक है। 15.70 पर आवर में ये है कि आपको जो है ये वेजेस मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो वेजेस है ये हर साल इंक्रीज होता है, अप्रैल को, फर्स्ट अप्रैल को ये इंक्रीज होता है, ठीक है। जो डिपेंड करता है इनके जो भी कस्टमर प्राइस इंडेक्स होता है उसके अकॉर्डिंग ये जो है अपना जो मिनिमम वेजेस है वो तय करते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगे। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी रिक्वायरमेंट ये रहेगी जब आप जा रहे हो, सपोज आप जो है अप्लाई कर रहे हो या फिर आप जा रहे हो, आपके पास एक तो जॉब ऑफर चाहिए आपको एम्प्लॉय का, ठीक है। उसके बाद आपको वीजा ऑफिसर को प्रूफ करना है कि आप जो ये कंट्री लीव करोगे, कनाडा लीव करोगे आपके वर्क परमिट के बारे में बाद जब एक्सपायर हो जाएगा। ये एक्चुअली मैंने आपको बहुत वीडियो में बताया भी है कि आपको जॉब ऑफर जो है मिल जाने के बाद आपका वीजा ऑफिसर के साथ एक इंटरव्यू होता है। उस समय जो है आपको उसको वीजा ऑफिसर को कॉन्फिडेंस में लेना है कि मेरा जब वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद मैं वापस अपनी होम कंट्री जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक मनी शो करना है। अब देखो फंड शो अलग होता है, मनी शो अलग होता है। मनी शो में ये होता है कि भाई आपके पास एटलीस्ट इतना पैसा होना चाहिए कि जब आप कनाडा जा रहे हो उस समय आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आपके पास क्या फंड है, ठीक है। तो कोई भी मिनिमम फंड रिक्वायरमेंट आप जो है डाल सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। उसके बाद आपको चाहिए PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। कोई भी ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए आपके ऊपर जिसके लिए आपको PCC ना मिले, ठीक है। तो PCC बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका मेडिकल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आप प्रूफ करने के लिए दे सकते हो वीजा ऑफिसर को, वो डॉक्यूमेंट आपको लाना होगा। लेट्स से एग्जांपल आप अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी शो कर सकते हो, या फिर जितना बेहतरीन आपकी प्रोफाइल होगी, इस चीज में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने में, ठीक है। इसके बारे में आप टेंशन मत लो, ये सब कुछ मैं हैंडल करूंगा जो सर्विस हम दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी आप एक सर्विस स्टार्ट करोगे तो ऐसा एक ड्राफ्ट मिलेगा आपको। यही ड्राफ्ट है, ओरिजिनल ड्राफ्ट यही है जो मैं आपको सर्विस एग्रीमेंट दूंगा, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको रिफंडेबल पॉलिसीज भी है हमारे पास, आपकी क्लाइंट की जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ में लिखा है, ठीक है। ये एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो है ड्राफ्ट है, ठीक है। इसमें हम आपको जो है पूरा लिख के देंगे कि आपके जो है चार्जेस कितने हैं, सर्विस एग्रीमेंट कितने में वो है, ठीक है। पेमेंट की जो है टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो भी इसमें सब कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं रिफंडेबल पॉलिसीज, ठीक है। ये जो रिफंडेबल पॉलिसीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। क्यों? क्योंकि मैंने पोलैंड के केस में देखा है कई लोगों के जो है वर्क परमिट भी आ गए, उनके वीजा नहीं आए, तो उनके रिफंडेबल पॉलिसीज कहीं पे भी तय नहीं है, ठीक है। उसमें किसी भी तरीके की गारंटी नहीं है रिफंडेबल की, तो इसमें हमने रिफंडेबल पॉलिसीज डाली है। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आपको जो है इसी वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा, या फिर इस वीडियो के एंड में आप देख सकते हो रिफंडेबल पॉलिसीज में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो वीडियो के एंड में इसको पॉज कर सकते हो, या फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आ गया प्राइसिंग का। गाइस प्राइसिंग वेरी करती है जो है कनाडा के करेंसी रेट के ऊपर, करेंसी अप एंड डाउन क्या होती है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ ये मिनिमम से मिनिमम जो है कोशिश करेंगे आपके लिए जो है लाने की। उसके बाद सर्विस एग्रीमेंट में भी हम लोग रेडी करेंगे सर्विस एग्रीमेंट। किसी एक पेमेंट स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका टोटल पेमेंट होगा उसका कुछ परसेंटेज के ऊपर हम सर्विस एग्रीमेंट रेडी करेंगे। और ये सर्विस एग्रीमेंट मैंने इसलिए मिनिमम बनाने की कोशिश करी है, इन केस आप अगर रिफंडेबल पॉलिसीज के लिए आप अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा पैसा ही वापिस होगा, ठीक है गाइस। अब मैं आपको बताता हूँ जो यूकॉन कम्युनिटी प्रोग्राम है ये किसके अंडर में आता है। एक्चुअली यूकॉन एक स्ट्रीम है, ठीक है, एक न्यू स्ट्रीम है जो यूकॉन नॉमिनी स्ट्रीम है। जैसे सपोज आप PR लेना चाहते हो डायरेक्ट,
तो उसके अंदर की एक डायरेक्ट स्ट्रीम है। इसको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे इसके अंदर, ठीक है। तो सिर्फ आप YCP के बारे में सोचो, यूकॉन कम्युनिटी प्रोग्राम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। मैंने आपको बताया ये कि टेरिटरी है कनाडा की, ठीक है। 2 साल के लिए वर्क परमिट देती है। आपके पास कम से कम 2 जॉब ऑफर होनी चाहिए। जॉब ऑफर कैसी होनी चाहिए मैंने आपको बता दिया है प्रीवियस वीडियो में। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या रहेगा वही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जॉब की टर्म्स एंड कंडीशन 30 आवर पर वीक एटलीस्ट आपको मिलना चाहिए, मिनिमम वेजेस जो है एम्प्लॉयर आपको देगा। उसके बाद यूकॉन कम्युनिटी प्रोग्राम्स के अंदर कहाँ से आपको कॉल आएंगी, किस किस जगह में आप काम करोगे, ये लोकेशन स्ट्रिक्ट बेस्ड जॉब होती है, ठीक है। लेट्स से एग्जांपल, अगर आपको डाउसन सिटी से कोई एम्प्लॉयर हायर करता है, ठीक है, तो आपको डाउसन सिटी में ही काम करना पड़ेगा 2 साल तक एक ही जगह में, ठीक है। और सीजनल जॉब नहीं है, ईयरली जॉब है, ठीक है। और लेकिन आप ट्रैवल पूरे कनाडा कहीं भी कर सकते हो, बट आफ्टर 2 ईयर्स आप एलिजिबल हो, ठीक है। आप अगर आइस करते हो या फिर अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए जा रहे हो कनाडा की PR के लिए, वहां पे भी फुल हम आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए रहेंगे, मिनिमम से मिनिमम सर्विस चार्जेस में हम आपका काम करने की कोशिश करेंगे, जो कि मार्केट का जो रेट होगा उसके कंपटीशन में ही हम आपको जो है बजट तय करेंगे, और जिस बजट में आप जो है काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो यूकॉन कम्युनिटी प्रोग्राम के मिनिमम वेजेस कितने हैं, 15.70 पर आवर वीक है, ठीक है। पर आवर में आपको जो है 15.17 है, और वीक में एटलीस्ट जो है 30 आवर्स आपको जॉब करना है, ठीक है ना। और ये हर साल बढ़ता है अप्रैल में। उसके बाद ड्राफ्ट मैंने आपको ऑलरेडी शो करा दिया है, ठीक है। मैं इसको आपको एक स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, जैसे मैंने पहले बोला वीडियो के एंड में मैं एक स्क्रीनशॉट भेजूंगा, उसमें आप जो है इसकी ड्राफ्ट की पॉलिसीज भी पढ़ सकते हैं, रिफंडेबल पॉलिसीज में क्या क्या है, ठीक है। इसका रिफंडेबल पॉलिसी का मैं कोशिश करूंगा एक पूरा वीडियो बनाऊं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्राइसिंग बताया मैंने, डिपेंड करता है ये कि कैनेडियन डॉलर कितना अब जा रहा है, या कोई स्टैंडर्ड रेट है इसका। अगर कोई स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड रेट कहने का मतलब है कि एक स्टैंडर्ड रेट हम तय करेंगे, चाहे डॉलर अप चाहे या डाउन जाए, उसी रेट में हम काम करेंगे, ठीक है। सर्विस एग्रीमेंट जो आपका टोटल प्राइसिंग होगी उसकी सर्विस एग्रीमेंट कुछ परसेंटेज बेस में हम सर्विस एग्रीमेंट रेडी करेंगे। सर्विस एग्रीमेंट क्यों जरूरी होता है गाइस, क्योंकि ट्रस्ट होता है आप लोगों के और हम लोगों के बीच में। ऑब्वियसली वर्ल्ड में और जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी लोग सर्विस दे रहे हैं, कोई भी फ्री में नहीं दे रहा है, ठीक है। इसके लिए टाई-अप्स करने पड़ते हैं और कुछ एग्रीमेंट रेडी करना पड़ता है, जो कि बोथ साइड जो है ट्रस्ट हो जाता है, ठीक है। तो गाइस ये था पूरा यूकॉन टेरिटरी के बारे में। अभी भी मेरे को पता आप लोगों के अंदर डाउट है कि ये प्राइसिंग इसका कितना है, तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं कमेंट में भी आपको प्राइसिंग डिस्क्लोज कर सकता हूँ, ठीक है। और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप में भी आप जो है डिस्क्लोज कर सकता हूँ। और लास्ट में मैं आपको 2-3 चीजें बहुत ही क्लियर चीज बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, वर्क परमिट जो है प्री अप्रूव्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका जॉब के लिए आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। इंटरव्यू, एम्प्लॉयर और आपका प्रोफाइल जनरेट करना और एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाना, ये सब चीजों का ही हम सर्विस चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर वीजा की गारंटी नहीं है, वीजा की गारंटी इसलिए नहीं है गाइस क्योंकि हम लोग अपने साइड से एफर्ट मानने के बाद भी हम लोग बहुत कुछ एफर्ट एक क्लाइंट के ऊपर लगाते हैं, उसके बावजूद भी अगर उनका वीजा रिजेक्ट होता है तो दैट्स मीन आपने अपनी साइड से जो है अच्छी प्रिपरेशन नहीं करी है, ठीक है गाइस। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप इसे बहुत ध्यान से सुनो। वर्क परमिट जो है प्री अप्रूव्ड नहीं है। उससे इसका जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, हम एक सर्विस एग्रीमेंट बनाएंगे, उसके बाद आपकी प्रोफाइल जनरेट होगी, एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा कैनेडियन मार्केट में, उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल सर्कुलेट होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल हम जो है कोशिश करेंगे आपको उसी प्रोफाइल में डालने का जहां पे आपका एक्सपीरियंस और एजुकेशन मैच करता हो, ठीक है गाइस। इससे क्या होता है, आपके जो वीजा के चांसेस है बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब आपका जॉब ऑफर आएगा और आपके पास ऑफर लेटर आ गया, वर्क परमिट आ गया, तब मैं आपको सेकंड पेमेंट की बात करूंगा, ठीक है। तो ये जो लिमिटेड सर्विस एग्रीमेंट हम बनाएंगे बहुत ही कम परसेंटेज में मैं कोशिश करूंगा बनाने की, और ताकि हम दोनों साइड से ट्रस्ट हो जाए, और नेक्स्ट पेमेंट तभी आएगी जब आपका जॉब ऑफर आएगा, ठीक है। इन केस अगर हम प्रोफाइल जनरेट नहीं कर पाते हैं या फिर इन केस हम आपको जो है इंटरव्यू की कॉल्स नहीं दिलवा पाते हैं, तो आपका रिफंडेबल हम 100% वापस करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने बीच में जो केस है, लेट्स एग्जांपल आपने विड्रॉ कर दिया आफ्टर 2 मंथ, तो उसमें कोई भी रिफंडेबल नहीं है। या फिर इन केस आपने मुझे फेक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराया, ठीक है,
आपने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट मुझे मत भेजना गाइस। आपके जो भी, चाहे आपने 10th किया हो, चाहे आपने 12th किया हो, कोई मैटर नहीं करता। मैंने बताया एजुकेशन इसमें मिनिमम चाहिए, ठीक है। लो क्वालिफिकेशन वाले भी जा सकते हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट आप मुझे भेजोगे, कोशिश करना 100% मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही चाहिए, ठीक है। अब जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, या जहाँ हमने काम किया है जिस कंपनी में, उनको बोल के आप बनवा सकते हो और वहाँ से कोई रेफरेंस नंबर भी ले सकते हो। लेकिन एजुकेशन जो है मुझे अपना ओरिजिनल ही देना, ठीक है गाइस। बाकी आपकी प्रोफाइल जनरेट से लेकर आपकी जो भी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि भाई आपका प्रोसेस कहाँ पे है, ठीक है, और आप कितने टाइम के बाद आपको कॉल आना शुरू करेगा। सेकंड क्वेश्चन, इन केस अगर आप इंटरव्यू के पहले में अगर फेल हो जाते हो, उसके बाद क्या होगा, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हो तो सेकंड टाइम फिर हम जनरेट आपका जो प्रोफाइल है उसको सर्कुलेट करेंगे पूरे कैनेडियन मार्केट में, जो यूकॉन टेरिटरी के अंदर है, कम्युनिटीज में। फिर आपको नया एम्प्लॉय जो है दोबारा कॉल करेगा। इंटरव्यू के लिए तैयारी हम करवाएंगे, प्रोफाइल जनरेट हम करवाएंगे। आपका जो है प्रोफाइल को जो सर्कुलेट करना है कनाडा के अंदर, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ट्रेन करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और अगर आप फेल होते हो, दोबारा इंटरव्यू कंडक्ट कराना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ठीक है। आपको सिर्फ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजने और रेडी होना है इंटरव्यू के लिए। मुझे पता है ये वीडियो बहुत लेंदी होगा, क्योंकि इसमें मैंने कोशिश करी आपको यूकॉन के बारे में बताने की, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, आईएलटीएस नहीं चाहिए, बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। अगर आप इन सब टर्म्स एंड कंडीशन के लिए रेडी हो, ठीक है गाइस, और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने वीजा में, मैं बता रहा हूँ जो आपने पोलैंड में दिया है उससे मिनिमम चार्जेस ही हैं, ठीक है। और आप जब ये मेरे साथ एक बार सर्विस एग्रीमेंट रेडी करोगे और जब आप रिजल्ट देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। क्योंकि जो सर्विसेज हम दे रहे हैं उनके भी कुछ चार्जेस होते हैं गाइस। तो गाइस आई होप, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा इसको कम करने की। तो गाइस ये वीडियो आपके काम आएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सअप करो, आप मुझे यूट्यूब में कमेंट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। ये वीडियो मैं एक फेसबुक में, जो मेरा ऑफिशियली फेसबुक है, वहाँ भी डालूंगा, लिंक्डइन में भी पोस्ट करूंगा, ठीक है। वहाँ पे भी ये लोग अभी जो भी आपको, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा। जो भी पर्सन जो है यूकॉन में जाना चाहता है बिना आईएलटीएस, बिना बैंक स्टेटमेंट के, और उसकी क्वालिफिकेशन लो है, तो बेसिक मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकता हूँ।